जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रेम प्रकाश स्टडी में। आज हम विभिन्न प्रकार के सिलेंडरों में कौन कौन सी गैस भरी होती है उस पर आज चर्चा करूंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ मैं महत्वपूर्ण बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। यदि आप वीडियो पर पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें। बेल आइकन को प्रेस करने से आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहेंगे। और यदि इस वीडियो को आपको PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहां से इस वीडियो का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, बिना स्किप किए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर आपसे कई बार एग्ज़ाम में पूछा भी गया है कि काले सिलेंडर में कौन सा गैस भरा जाता है, याद रखिएगा काले सिलेंडर में कौन सा गैस भरा जाता है। तो याद रखिएगा अगर कोई काला सिलेंडर है तो उसमें नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। और नाइट्रोजन से संबंधित मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूँगा कि नाइट्रोजन का जो प्रतीक होता है वो N होता है। नाइट्रोजन का प्रतीक N होता है और नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7। याद रखिएगा ये बात, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7 होता है। और नाइट्रोजन का परमाणु भार होता है 14। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? 14। और नाइट्रोजन से संबंधित एक और पॉइंट आप याद रखिएगा कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होता है 78%। हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% उपस्थित है। नाइट्रोजन एक स्वादहीन रंगहीन गैस है और नाइट्रोजन को अक्रिय गैस के श्रेणी में रखा जाता है। ये भी बात याद रखिएगा, नाइट्रोजन को किस गैस के श्रेणी में रखा जाता है? तो अक्रिय गैस के श्रेणी में रखा जाता है नाइट्रोजन को। और नाइट्रोजन की अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ दे कि नाइट्रोजन की खोज कौन किए थे, तो याद रखिएगा नाइट्रोजन का खोज हुआ था 1772 ईस्वी में। 1772 ईस्वी में हुआ था और इसकी खोज जो किए थे उनका नाम था डेनियल रदरफोर्ड। तो ये सभी पॉइंट आपके परीक्षा में पूछ सकता है। डेनियल रदरफोर्ड उनका नाम था जो नाइट्रोजन का खोज किए थे। अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट है कि अगर आपसे पूछ दे कि लाल सिलेंडर में कौन सा गैस भरा होता है, तो याद रखिएगा लाल सिलेंडर में जो गैस भरा जाता है उसका नाम है LPG। LPG गैस लाल सिलेंडर में भरा जाता है। और LPG से संबंधित एक पॉइंट आप याद रखिएगा कि LPG का पूरा नाम होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। और यह लिक्विड पेट्रोलियम गैस हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। ये पॉइंट याद रखिएगा कि ये लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो है हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। LPG के बारे में बता देना चाहूँगा कि यह LPG गैस घरों में खाना पकाने में प्रयोग होता है और वाहन में ईंधन के रूप में भी LPG गैस का प्रयोग किया जाता है। और इसके प्रयोग करने से ओजोन परत का कोई नुकसान नहीं होता है। यह एक ऐसा गैस है जिसके प्रयोग करने से ओजोन परत का कोई नुकसान नहीं होता है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला जो है क्वेश्चन ये आपसे पूछ सकता है कि सफ़ेद सिलेंडर में कौन सा गैस भरा जाता है। तो याद रखिएगा अगर कोई सफ़ेद सिलेंडर है तो उसमें ऑक्सीजन गैस भरा जाता है और ऑक्सीजन का प्रतीक होता है O और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8। ये पॉइंट याद रखिएगा, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8 और ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ऑक्सीजन का प्रतीक होता है O, परमाणु क्रमांक 8 और परमाणु भार 16 होता है। और ऑक्सीजन से संबंधित यह जो ऑक्सीजन है यह रंगहीन होता है, स्वादहीन एवं गैसहीन गैस है।
और क्वेश्चन कई बार पूछता है ये कि वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना % है, तो याद रखिएगा वायुमंडल में ऑक्सीजन की प्रतिशत है 21%। हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन 21% उपस्थित है। तो ये पॉइंट याद रखना है। अगर जब हम ऑक्सीजन को हाइड्रोजन के साथ जलाते हैं, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि जब हम ऑक्सीजन को यानी कि O2 को हाइड्रोजन के साथ जलाते हैं तो पानी बनता है। ऑक्सीजन को हाइड्रोजन के साथ जलाते हैं तो कौन सा यौगिक बनता है? पानी। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। कई बार पूछता है कि जो नीले सिलेंडर में कौन सा गैस भरा जाता है, तो याद रखिएगा अगर कोई नीला सिलेंडर है तो उसमें नाइट्रस ऑक्साइड गैस भरा जाएगा। नीले सिलेंडर में नाइट्रस ऑक्साइड गैस भरा जाता है। और नाइट्रस ऑक्साइड से संबंधित मैं कुछ पॉइंट आपसे बताना चाहूँगा। नाइट्रस ऑक्साइड को हास्य गैस के नाम से भी जाना जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड को हास्य गैस के नाम से भी जाना जाता है, हास्य गैस। और इसका निर्माण होता है विद्युत विसर्जन के समय हवा के ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन के आपस में संयोग कर नाइट्रस ऑक्साइड का निर्माण होता है। ये बात याद रखिएगा। और अगले पॉइंट पर चलते हैं। आप अगला अगर आपसे पूछ दे कि ग्रे रंग के सिलेंडर में कौन सा गैस भरा रहता है, तो याद रखिएगा ग्रे रंग के सिलेंडर में कार्बन डाइऑक्साइड भरा रहता है। अगर कोई सिलेंडर ग्रे रंग का हो यानी कि इस तरह का है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरा रहता है। और कार्बन डाइऑक्साइड से संबंधित कुछ मैं बातें बता दे रहा हूँ। सबसे पहला बात कि कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, तो याद रखिएगा CO2। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है। यह रंगहीन गंधहीन गैस है और वायुमंडल में इसकी प्रतिशत मात्रा होता है 0.03%। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है ऑक्सीजन के 2 परमाणु तथा कार्बन के 1 परमाणु संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा। ऑक्सीजन के 2 परमाणु तथा कार्बन के 1 परमाणु सहयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। और एक और बात याद रखिएगा, सभी सजीव यानी पृथ्वी पर जितने भी सजीव हैं सभी सजीव जो है कार्बन डाइऑक्साइड का त्याग करते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। पृथ्वी पर जितना भी सजीव है सभी सजीव कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अगले पॉइंट पर चलते हैं। ब्राउन सिलेंडर में कौन सी गैस भरी होती है, तो याद रखिएगा ब्राउन सिलेंडर में हीलियम गैस भरा रहता है, हीलियम गैस। और हीलियम से संबंधित मैं कुछ आपको बातें बताना चाहूँगा। यह हीलियम गैस जो है गंधहीन होता है, स्वादहीन होता है तथा रंगहीन होता है। और इसका प्रतीक होता है He। हीलियम का प्रतीक होता है। और कई बार पूछता है हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है 2। हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है 2 और परमाणु भार आपसे पूछ दे तो हीलियम का परमाणु भार होता है 4। और सभी तत्वों में हीलियम एक ऐसा तत्व है जिसका क्वथनांक व गलनांक सबसे कम होता है। ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा। हीलियम एक ऐसा तत्व है जिसका क्वथनांक एवं गलनांक सबसे कम होता है, क्वथनांक एवं गलनांक सबसे कम होता है। तो ये रहा आज का हमारा वीडियो। आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को अपने दोस्त मित्र के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।